जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। धीरे धीरे हमारे यहाँ एक डिजिटल रेवोल्यूशन रूप ले रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और डिपार्टमेंट्स शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट टू इंडिजिनस इंडियन प्रोडक्ट जैसे कि जोहो पर 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ शिफ्ट हो चुके हैं। ये ऑल ऑफ सडन हुआ डेवलपमेंट नहीं है, इसमें टाइम लगा। एक ग्रेजुअल शिफ्ट था जहां पर लोगों ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ा और धीरे धीरे इंडियन आईटी प्रोडक्ट पर उन्होंने शिफ्ट करना शुरू किया। और आज के समय लगभग 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं जो कि जोहो मेल की तरफ जा चुके हैं। जोहो की अगर बात करें तो ये एक इंडियन आईटी कंपनी है। 1996 में इसकी स्थापना की गई थी बाय श्रीधर वेम्बू और चेन्नई बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं विद माइक्रोसॉफ्ट, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में पावर पॉइंट है, आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट शीट है, वैसे ही सर्विसेज प्रोवाइड कराता है जोहो, ताकि एक इंडियन आईटी कंपनी इस्टेब्लिश हो सके और अपना ग्लोबल इम्प्रिंट छोड़ सके। और ऐसा ही हो रहा है। एक इंडियन आईटी कंपनी ने फैसला किया कि वो ग्लोबल इम्प्रिंट छोड़ेगी। ट्रम्प के ट्रेड वॉर के बाद से और फिर उनके एक अड़ल रवैये के बाद से ऐसा तय लगने लगा था कि हम धीरे धीरे यूएस प्रोडक्ट से शिफ्ट करेंगे और इंडियन प्रोडक्ट को अपनाएंगे, जो कि दर्शाता है कि हम डिजिटल सॉवरेनिटी को भी सिग्निफिकेंस दे रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फॉरेन सर्विसेज हैं, फॉरेन कंपनीज की सर्विसेज हैं, और एक प्रकार से डेटा लीक होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, डेटा का कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने का खतरा रहता है। और कोई इंडियन कंपनी होगी तो उसको रेगुलेट करना आसान होगा, डेटा सेंटर्स इंडिया में होंगे और डेटा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, डेटा लीक्स की समस्या नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी था और फैसला लिया गया। खासकर अगर गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया है तो जो फेलो सिटीजन्स हैं वो भी इसे आसानी से फॉलो करेंगे और धीरे धीरे एक प्रकार से जोहो पर हैवी इन्फ्लक्स आप देखेंगे, जो कि धीरे धीरे हो भी रहा है। बहुत सारे छोटे वर्कर्स, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग धीरे धीरे जोहो पर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि एक प्रकार का डिजिटल रेवोल्यूशन, डिजिटल फ्रीडम इसे आप कह सकते हैं, जहाँ पर हमने एक कंट्री की हेजेमनी को इग्नोर करते हुए अपना खुद का आर्टिक सिस्टम खड़ा किया है। ये बहुत ज़रूरी था। इससे बूस्ट मिलेगा डिजिटल सॉवरेनिटी को, डिजिटल सुप्रीमेसी को, डिजिटल फ्रीडम को, और यहाँ पर जॉब्स जनरेट हो सकती हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, इसमें समय लगा। आज जो यूज़र्स हैं उन्हें समय लगा होगा गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से शिफ्ट करके जोहो प्रोडक्ट पर आना, इंडियन प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करना और उस हिसाब से खुद को ढालना कि अब उस प्रोडक्ट को हम यूज़ करेंगे जो कि इंडियन प्रोडक्ट होंगे। इस प्रकार से एक प्रकार का हमारा डिजिटल इकोसिस्टम भी मजबूत होगा और हम जवाब दे सकेंगे कि हम एक पर्टिकुलर कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं हैं, उनके आईटी सर्विसेज पर डिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे पास खुद की आईटी सर्विसेज हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो या नॉर्मल सिटीजन्स हो, उसे यूज़ कर सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कुछ समय पहले हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये पब्लिकली अनाउंस किया था कि मैं धीरे धीरे जोहो पर शिफ्ट कर रहा हूँ, मेरा डिपार्टमेंट जोहो पर आ रहा है। और जहाँ पर यूनियन होम मिनिस्ट्री ने फैसला लिया तो आने वाले समय में धीरे धीरे और भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और दूसरे जो अथॉरिटीज़ हैं वो जोहो पर आएंगी और एक प्रकार से मोटिवेट करेंगी हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, उसे कि वो भी धीरे धीरे जोहो के प्रोडक्ट को अपनाएं, उसे एक्सेप्ट करें। पूर्व में भी ऐसे बहुत सारी कोशिशें की गई, बहुत सारे ऐसे ऐप्स लाए गए, बहुत सारे मैसेंजर्स लाए गए जो कि कहा गया कि ये व्हाट्सएप का या फेसबुक का एक प्रकार से इंडियन अल्टरनेटिव है, लेकिन उससे वैसा एक्सेप्टेंस मिला नहीं। लेकिन यहाँ पर लगता है कि अब जोहो को और दूसरे इंडियन आईटी प्रोडक्ट्स को वो एक्सेप्टेंस, वो पहचान, वो रिकग्निशन मिलेगी और
जिससे एक प्रकार का हमारा मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, जहां पर हम अपना कामकाज आसानी से कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। फ़ायदा ये कि सबसे पहले तो हमारा एक डिजिटल सॉवरेनिटी होगी जिसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई डेटा लीक, डेटा कॉम्प्रोमाइज़ वाली बात नहीं होने वाली। और जैसे कि पहले यूएस गवर्नमेंट मैनिपुलेट करती थी अपने प्राइवेट कंपनीज़ को, उस हिसाब से डेटा लीक करने के लिए प्रेशराइज़ करती थी, लेकिन आज जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे। कोई डेटा लीक, डेटा कॉम्प्रोमाइज़ होगा नहीं। डेटा सेंटर्स इंडिया में होंगे, डेटा सर्विसेज इंडिया से आपको मिल रही होंगी, तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब हम इसे साउथ एशिया में फैला सकते हैं। हमारे जो फ्रेंडली नेबर्स हैं और दूसरे हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं जिनको इंटरेस्ट है जोहो में, वो जोहो की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में इसे एक अच्छा खासा पहचान मिल सकता है, अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है और उसे मिल सकता है कि हाँ, जोहो जैसे और भी सिमिलर प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं और ग्लोबली उनको पहचान दिला सकते हैं। अब चैलेंजेस ये हैं कि यहाँ पर बहुत आसान नहीं होगा इसे पब्लिकली पहुँचाना। धीरे धीरे लोगों को इसके लिए तैयार करना होगा। अभी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, धीरे धीरे लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। प्रॉपर डाटा सेंटर क्रिएट करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि जोहो को यूज़ करने के बाद डेटा लीक्स की कोई समस्या नहीं हो, डेटा कॉम्प्रोमाइज़ की कोई समस्या ना हो और हम इजीली इंडियन प्रोडक्ट्स को प्राउडली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अभी कोई क्लियर कट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि और कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ऑफिसर्स, फंक्शनरीज जोहो को यूज़ कर रहे हैं या सिमिलर इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। अभी एक रफ एस्टिमेट आया है कि तकरीबन 12 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने इसे एक्सेप्ट किया है। आगे इस बारे में डिटेल्स अवेटेड हैं और जब ये डिटेल्स सामने आएंगी, छन के सामने आएंगी, तब हम क्लियरली कह सकेंगे कि हाँ भाई, हमारे पास एक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन है कि कैसे जोहो को यूज़ किया जा रहा है। गवर्नमेंट यूज़ कर रही है, प्राइवेट सेक्टर यूज़ कर रहा है, नॉर्मल सिटीजन्स यूज़ कर रहे हैं, तो एक प्रकार से अच्छा खासा जोहो की ब्रांडिंग भी होगी। अब हमें इसको और प्रमोट करना होगा, ग्लोबली इसे फैलाना होगा कि लोग ग्लोबली जो आज गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ कर रहे हैं, वो इंडियन प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करें, इंडियन आईटी प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करें, जोहो प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करें और एक प्रकार का हमारा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार हो सके, हमारी डिजिटल सॉवरेनिटी को हम अचीव कर सकें और हमारी जो पहचान है एज आईटी सेक्टर में, उसको हम ग्लोबली पहुंचा सकें और उसे मनवा सकें। समय लग सकता है लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं। धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में बहुत बदलाव आप देखने को पाएंगे। अभी बदलाव हो भी रहा है और आने वाले 5 से 10 सालों में काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। इस समय में कुछ भी अपडेट होता है जो कि वाइटल है, तो मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पर और डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी कि जोहो का फर्दर अपडेट क्या हुआ, कैसे ये काम कर रहा है और कैसे ये आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वाइडली इस पर दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, पहुँचाएँ, फैलाएँ, बढ़ाएँ ताकि लोग एजुकेट हो सके, खुद जोहो को यूज़ कर सके। आप सभी जोहो यूज़ करें, हम सभी जोहो यूज़ करें और इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सके ताकि हम जो हेजेमनी है एक पर्टिकुलर कंट्री की, उससे बाहर आएँ और एक डिजिटल इंडिपेंडेंस एंजॉय कर सकें, उसे फील कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।